फोर्कलिफ्ट में लोडिंग उठाने का सही तरीका। दोस्तों, आज के इस पूरे के पूरे वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि अगर आप फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर हैं या नया है या पुराना है तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो नए लोग होते हैं उनको सीखना बहुत ज़रूरी है। तो ये वीडियो आपके लिए है, नए लोगों के लिए, या सीखने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। जैसे कि मान लीजिए कि एक आप ऑपरेटर हैं, आपको बहुत सारी जानकारी लेना ज़रूरी है। इंसान ज़िंदगी भर सीखता है, तो उसी तौर पे मैं इस वीडियो को पूरा A to Z बनाने वाला हूँ। तो वीडियो छोड़ के आप मत जाइएगा। दोस्तों, ज़्यादा आपका समय ना लेते वीडियो करते हैं स्टार्ट। हाय हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं आपका दोस्त मिराज और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मिराज के ब्लॉग पे। दोस्तों देखिए, एक फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर बनने के बाद बहुत सारे लोगों को लगता है कि अब तो मैं कुछ भी चला सकता हूँ, यानी फोर्कलिफ्ट में बड़ा छोटा कुछ भी चला सकता हूँ, लेकिन बहुत सारी गलतियाँ वहीं पर हो जाती हैं। ठीक, दूसरी चीज़ ये है कि एक्सपीरियंस वाले में और एक नो एक्सपीरियंस वाले में बहुत फ़र्क होता है। मान लीजिए आपने सीखा है लेकिन आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। 1 महीना 2 महीना 4 महीना 5 महीना कोई एक्सपीरियंस नहीं बोला जाता है। एक्सपीरियंस उसको बोला जाता है जो 3 साल 5 साल का होता है। सही एक्सपीरियंस उसको बोला जाता है। तो जो एक्सपीरियंस वाला बंदा है वो तो चला ले रहा है, लेकिन आप नहीं चला पा रहे हैं। रीज़न क्या है? आपसे बार बार जो गलती होता है उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न यही है कि आप समझ नहीं पाए काम को, एक्सपीरियंस नहीं है आपके पास। तो मैं आज आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि अगर आप ऑपरेटर हैं, आप ऑपरेटर बन गए, अब बनने के बाद आप सऊदी जा रहे हैं, दुबई जा रहे हैं या गल्फ कंट्री में कहीं भी जा रहे हैं, या अपने इंडिया के अंदर ही आप काम कर रहे हैं, तो आपको किन बातों पर ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा माल उठाते वक्त। यानी अगर कोई पायलट है तो उसके ऊपर कोई ना कोई मटेरियल तो होता ही है, ठीक है। या इंडोर काम कर रहे हैं या आप आउटडोर काम कर रहे हैं, यानी वेयर हाउस के अंदर आप काम कर रहे हैं या तो आउटडोर काम कर रहे हैं। फोर्कलिफ्ट का 2 ही जगह काम होता है, या तो इंडोर में या तो आउटडोर में, यही काम होता है उसका, ठीक है। तो आपको जब माल उठाना है तो मान लीजिए ये आपका स्टोक है, जो प्लेट होता है, आगे प्लेट लगा रहता है, स्टोक बोलते हैं उसको, ठीक है ना। बहुत जगह स्टोक बोलते हैं, बहुत जगह प्लेट बोलते हैं, ठीक है, बहुत जगह बूम बोलते हैं। तो आपने मान लीजिए स्टोक आपका ऐसे पड़ा हुआ है, मटेरियल यहाँ पे आपने जब इसको इन दोनों को अंदर करना है, तो करने के बाद सबसे पहला जो काम होता है ना, माल को हिलाना होता है। जैसे कि आपने जैसे इसको अंदर किया, करने के बाद आपका स्टोक सीधा है, और जैसे उसको उठाना हुआ तो सबसे पहले माल को हिलाना होता है जगह से, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने इसमें टच कर दिया, टच करने के बाद ना एक लीवर वहाँ पे होता है जिससे केवल माल को ऊपर ऐसे, यानी वहीं पर टर्न किया जाता है, वहीं पे स्विंग किया जाता है। तो जैसे आप उसको स्विंग करोगे ऊपर की तरफ ना, तुरंत माल आपके स्टोक के ऊपर आ जाएगा। जैसे आप उठाओगे ना तो माल आपके स्टोक पे आ जाएगा। अब आपको बूम को ऊपर कर लेना है, यानी स्टोक को ऊपर कर लेना है। अब ऐसे कर लिए तो इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि आपका जो माल है बाहर कहीं भी गिरेगा नहीं, ठीक है। आप लेके जा रहे हो तो गिरने का डर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो माल आपके तरफ होता है, आपके तरफ उसका झुकाव होता है। अगर वही माल आप उठा रहे हो और स्टोक ऐसे रख रहे हो, ठीक है, ऐसे, तो आपका माल कैसे हो गया? ऐसे हो गया ना, ठीक है। तो ये माल कभी भी गिर जाएगा। हल्का सा ब्रेक लगा या कोई नीचे थोड़ा सा पत्थर आ गया या टूटा रोड मिल गया तो माल तुरंत गिर जाएगा, ठीक है। और वही अगर आप अपने तरफ रखते हो तो उससे क्या होता है? उससे ये होता है कि आपका माल गिरेगा ही नहीं। एकदम सेफली जहाँ पे आपको ला कर रखना है वहीं पे आप रखेंगे, माल गिर ही नहीं सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ मेरे दिमाग में बहुत सारा चीज़ आ रहा था बहुत दिनों से कि यार इस चीज़ पे, यानी कि बहुत सारी चीज़ों पे वीडियो तो बनाता हूँ मैं, लेकिन इन चीज़ों पे वीडियो मैंने कभी बनाया नहीं हूँ, ठीक है। तो आज पहली बार मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। तो इस बात पे हमेशा ध्यान रखिएगा कि कभी भी माल उठाते हो कहीं से भी, तो आपको अपने तरफ उसका झुकाव रखना है, अपने तरफ झुकाव रखना है। उठाने के बाद अपनी तरफ झुकाव कर लो हल्का सा, ताकि माल आपका ब्रेक लगे या कोई गड्ढा आ जाए या कोई पत्थर आ जाए तो माल आपका बाहर गिरे ना। इसलिए कि माल अगर गिर गया, जो भी प्रोडक्ट आप लेके मटेरियल लेके जा रहे हो, अगर गिर गया तो भाई आपको उसका हर्जाना देना पड़ता है, यानी कि आपको उसका जुर्माना आपके ऊपर लग जाएगा। भाई कितने पैसे का आपने माल नुकसान किया है तो आपको देना है। इसलिए बहुत कंपनियाँ हैं और बहुत कंपनियों का बहुत अलग अलग नियम है, तो उसको आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। डिसिप्लिन होता है भाई कंपनी का एक अलग अलग, तो आपको उस डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि माल को उठा के अपने तरफ रखना है, आगे की तरफ झुकाना नहीं है। आगे की तरफ झुकाओगे तो माल नुकसान हो जाएगा, गिर जाएगा, ठीक है। तो मेरा एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, जो नए लोग हैं उनके लिए। तो अगर आप नए हैं तो ये वीडियो आपके लिए था, और आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप इस वीडियो को
दूसरे का शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी कुछ ना कुछ जानकारी इस वीडियो से मिल जाए। वीडियो कैसा लगा है एक कमेंट बॉक्स में आके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।